Hello students. In last video of this chapter we have done about the periodic. We have learned the periodic table. Okay. I have provided you the mnemonics to learn the periodic table. The easiest method I have given to you for learning. I hope you all have learned that periodic table. It's very important to understand the all the properties of elements by learning it. इसको learn करने से हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो सारी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो आज का जो हमारा वीडियो है इट्स डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल. मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स. हमने पीरियोडिक टेबल में क्या देखा था? द हॉरिजेंटल व्यू ऑफ, है ना, हॉरिजेंटल यू कैन से द लाइंस शो द पीरियड्स. अगर हॉरिजेंटली हम उसमें जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो वो क्या शो करती है? पीरियड को. एंड वर्टिकल लाइन शो द ग्रुप्स. वो किसको शो करती है? ग्रुप्स को शो करती है. मीन्स वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑल द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स, हाउ दे वेरी, है ना, वो कैसे वेरी करती हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं. अगर हम पीरियड्स की बात करें तो एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं, एलिमेंट्स का जो अपन उसमें उनकी साइज देख रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसके साथ क्या होता है, क्या उसमें चेंजेस आते हैं. अनदर in the group also we are going to discuss about these all property. Okay students, so first I am going to tell you about the properties which we are going to discuss in the periods and group of periodic table. The first one I have written here, that is the atomic size. पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? Atomic size की बात कर रहे हैं. The second we are going to talk about the metallic character. The next we will discuss about the ionization energy, then electron affinity, then electronegativity, then valence electron and valency, then nature of oxide and then chemical reactivity. मैंने कुछ ये पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट या प्रॉपर्टी हैं, सारी की सारी हैं, ये मैंने यहाँ कलेक्ट कर ली है, जिनकी समरी भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. एंड स्टूडेंट्स keep in mind that maximum questions are asked from these properties only. इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं. किस टाइप से पूछे जाते हैं हम वो भी देखेंगे, और इनमें कैसे वेरी करते हैं. अगर हमारे पास क्वेश्चन घुमा फिरा के, ऑब्वियसली केमिस्ट्री में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से वो केमिस्ट्री नहीं रह जाती है, उसमें थोड़ा आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को पूछा जाता है. तो हमें क्या करना है, इसमें अपन पीरियड्स और ग्रुप्स की बात कर रहे हैं. अपन कोई भी एक पीरियड ले लेंगे और कोई भी एक ग्रुप ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम, बिकॉज वी नो दैट एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया. तो किसी भी एक पीरियड की बात करें, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल द पीरियड्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वन ग्रुप, दैट मीन्स वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द ऑल द ग्रुप्स. ओके, तो हमारे पीरियड्स हैं कितने? 7 पीरियड. एंड ग्रुप कितने हैं हमारे? 18 है. ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं. सबसे पहले तो मैं यहाँ से एटॉमिक रेडियस की अपन बात करेंगे. एटॉमिक रेडियस के बारे में समझने से पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि एटॉमिक रेडियस होती कैसे मेजर की जाती है. स्टूडेंट्स, वी हैव सीन दैट इन एटम वी when we talk about the structure of an atom, we have the nucleus inside the atom. Central part को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. and the electrons are move around the nucleus in their orbits. okay, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं. मान लिया ये वन शेल है. if any atom have the another one cell, 2 सेल है, तो हम उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? the radius from the center nucleus of the atom to the outer shell and of the circumference of the outer cell. इसकी circumference जो है outer, जो लास्ट जो होगी, वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? इसकी रेडियस बोलते हैं. ठीक है, इसी से ऑब्वियसली रेडियस से हम इसकी क्या बताते हैं? एटॉमिक साइज बताते हैं. ये तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल एटम की बात कर रहे हैं. इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोलिक्यूल्स विच हैव द मोर देन वन एटम, जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो उसमें क्या होगा? मान लिया 2 एटम जुड़े हुए हैं आपस में, और ये उनका क्या है? ये स्ट्रक्चर है.
तो क्या करेंगे हम, इनकी जो रेडियस निकालती है वो कहाँ से कहाँ तक, द न्यूक्लियस ऑफ द वन एटम टू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, ये जो होगी ये इनकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मॉलिक्यूल की हो गई हमारे पास। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेडियस को निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द रेडियस। रेडियस होती क्या है तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, कि पीरियड्स में अगर हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे जाएं, पीरियड्स की बात करें, है ना। तो पीरियड्स की बात करते हैं अपन। लेट्स सी द, मैं एक पीरियड की बात कर रही हूँ। हमें पता है, अपन ने देखा था फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम थे, दूसरे पीरियड में क्या था, लिथियम एंड देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड दैट इज नियोन, जो 18th ग्रुप में था। तो फर्स्ट वाले में तो क्योंकि 2 ही एलिमेंट हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम। तो मैंने क्या लिया है, इसमें सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये पीरियड कौन सा हो गया, वी ऑल नो दैट दिस इज द सेकंड पीरियड। ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, इसको इन एलिमेंट्स को सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कैसे बता सकते हो तुम, कि इसके अंदर देखना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो। लिथियम का अगर हमें आगे का नहीं भी पता है, लिथियम का भी नो 3 नंबर 2 and 1, 2 filled in a one shell and another one in a second shell। जिसके अंदर 2 शेल आ रही हैं, मतलब उसका पीरियड कौन सा है, दूसरा है। तो ये सेल नंबर जो बता रहा है वो पीरियड नंबर ही है, समझ रहे। सेल नंबर जितने हैं वो किसको डिनोट करेगा, पीरियड को डिनोट करेगा। तो ये हमें समझ में आ गया ये कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड के एटम, जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, मान लिया मैंने बात की एटॉमिक रेडियस की, तो यहाँ पे मैंने ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी फर्स्ट शेल और ये इसकी सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 1 and 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं इसमें, तो न्यूक्लियर चार्ज इसके अंदर देखो, ये कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो वही शेल तो कितनी रहेंगी, 2 ही शेल हैं हमारे पास पूरे। इसमें कितनी शेल हैं, 2 ही शेल हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे दूसरी सेल में कितना था, 1, इसमें कितना था, 2, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 1 देन 2 2। इसकी बात करें तो ये 2 1 2 3, सॉरी 3 है, मीन्स 2 3। अगर अपन कार्बन की बात करें 1 2, और इसमें अपन ने 2 और बचे हुए अपने पास इसमें 4। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें 1 2 इसमें, बचे हुए 5 इसमें। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 1 2 इसमें, 2 इसमें, बचे हुए 6 इसमें। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो 1, ये 2 और 7। नियोन की बात करें तो ये सबसे, फ्लोरीन तक ही देख लो, मान लो वो तो स्टेबल हो ही जाता है, उसकी हम बात नहीं भी करें तो चलेगा। तो ये हमारे पास इनका डिस्ट्रीब्यूशन 2 4 2 5 2 6 2 7। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल में हो गया। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस। अगर हम फर्स्ट एटम, ये देखना, फर्स्ट एटम की एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज है, ये इसकी क्या होगी, रेडियस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ एटम के न्यूक्लियस में क्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है ना। इसका मतलब इसमें 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इट कंटेन 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस ऑल्सो। इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 4 हैं। मीन्स नाउ न्यूक्लियर चार्ज इज स्ट्रोंगर देन द लिथियम। लिथियम से इसका चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन सारा का सारा एक ही जगह पे बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन 2 शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें क्या है, जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो वो ज़्यादा पास में आ रहे हैं, पास में आने की वजह से जो रेडियस है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, मतलब साइज डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन्स थे,
जो बाहर वाले कितने बाहर वाले जो हैं दो, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक इसके अंदर है, तो ये क्या है इसमें काफ़ी दूरी रहेगी इसमें। जैसे जैसे हम क्या करेंगे आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे तो क्या होगा, साइज जो होगी एटॉमिक साइज की अपन बात करें तो वो क्या होती जाएगी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियर चार्ज साइज क्या हो जाएगी इसकी, छोटी होती जाएगी। तो साइज छोटा हो रहा है मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो साइज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसको अपन साइज के साथ भी लिख सकते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एक ही बात है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं कहाँ, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, कहाँ जा रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। ओके, तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगी। वो किसकी वजह से हो रहा है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ में इसमें क्या हो रहा है, हाँ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गए, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी ऑल्सो इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज, साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये हमने देखा एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट। अब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, तो मैं इनको हटा देती हूँ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ ग्रुप। हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो लिथियम वाले ग्रुप को ही हम नीचे लेते हैं। लिथियम के बाद हमारे पास आ गया है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ओके, तो 2-3 से ही अपने को समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे अपन ने देखा ये न्यूक्लियस एंड 3 इलेक्ट्रॉन 2 and 1। ओके, हाउ मेनी शेल्स आर देयर, 2 सेल्स। कौन कौन सी, K और L। सोडियम की बात करें, नंबर ऑफ इसमें कितने थे, 3, ये कितने हैं, 11, मतलब इसमें नंबर ऑफ शेल बढ़ती भी जा रही है। कितनी होगी, 3, 2, 8, 1, K, L, M। ओके, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ शेल देखो, 2, 8, 8 and 1 मीन्स 2, 8, 8 and 1। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, K, L, M, N शेल। आगे हम रुबीडियम की बात करें, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक शेल और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 8, 18 एंड 2, 8, 8, 18 और लास्ट में कितना बचता है, 1। ये हमारा इनका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। हमने क्या देखा यहाँ पे, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं इन ए ग्रुप, है ना, डाउन इन ए ग्रुप, what we will see that the size of atom will be increased because of increasing the one more another new shell। क्योंकि एक नई सेल ही बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, सेल बढ़ने की वजह से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस से जो इनके ऊपर अट्रैक्शन है सेल का, वो क्या होता जा रहा है, इनकी जो पकड़ है वो कम होती जा रही है। मतलब यहाँ पे था तो इजीली वो अट्रैक्ट कर रहा था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, दूरी बढ़ गई, तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए उसको, और ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए और एनर्जी चाहिए कि, और तो धीरे धीरे जो है इसकी जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है और लास्ट वाले को वो खींच नहीं पाता है, मतलब उसका साइज़ क्या होता जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये बहुत बता सकते हैं, एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज व्हेन वी गो डाउन इन अ ग्रुप। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ क्या होती रहती है, वो साइज़ इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल विल बी इंक्रीज देयर। ओके, so atomic size will be increased and effective force of attraction on the valence cell decrease। क्योंकि वैलेंस शेल के ऊपर, वैलेंस शेल कौन सी होगी, लास्ट वाली शेल, इस पे इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस विल बी डिक्रीज। ये डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से इसको खींच नहीं पाता है, साइज बड़ा हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज इन period and decrease in period, increase in a group
में जाते हैं तो ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन उसी शेल में आ रहे हैं, जबकि न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर लेगा और साइज छोटा हो जाएगा उसका। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज अबाउट द एटॉमिक रेडियस। नाउ टॉक अबाउट द मेटेलिक कैरेक्टर। सी, टॉकिंग अबाउट द पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। मेटेलिक कैरेक्टर आपको पता है मेटल कैसे बनते हैं, व्हेन एन एटम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1। लूज इट इजीली 2 भी कर देगा, 3 भी करेगा, 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, 5 गेन, 6 गेन, 7 गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, वो लेने लग जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो है सबसे जल्दी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कौन करेगा, लिथियम करेगा। ठीक है, सबसे जल्दी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा लिथियम, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी पकड़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा। बाद में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आएंगे, और अट्रैक्ट होने की वजह से उनमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन से रिमूव करने के लिए। तो क्या है, मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है, यानी कि मेटल बनने की प्रॉपर्टी है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहले 1 निकालना इजीली, 2 थोड़ा और उसको टाइम लगेगा, 3 में और लगेगा, 4 में बहुत ज़्यादा लगेगा, 5 निकालेगा ही नहीं, फिर लेना शुरू कर देगा। तो ये मेटल से क्या होते जा रहे हैं, नॉन मेटल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर अल्टीमेटली क्या हुआ, पीरियड में डिक्रीज हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करें, ये तो बात होगी हमारी किसकी, पीरियड की। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप में हम क्या देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं अपन। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसकी बात करें तो लिथियम देखो 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 8 18 1 2 8। तो ये हम क्या करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल ही बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कितनी शेल है, 2 है, KL, KLM, KLMN, ओ आगे जैसे भी बढ़ते जाएंगे तो ये शेल ही अपनी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसके अंदर अल्टीमेटली अपन ये क्या बता रहे हैं इसमें, कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो ठीक है, वो निकाल देगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी इजी है। सोडियम है, उसका साइज और बड़ा हो गया तो ये और जल्दी निकाल देगा। पोटेशियम और दूर हो गया तो और इजीली निकल जाएगा। रुबिडियम में 5th शेल में आ गया इलेक्ट्रॉन निकालना तो वो और इजी हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ती जा रही, पीरियड बढ़ते जा रहे हैं, तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना और इजी होता जा रहा है। मतलब अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जितना बड़ा साइज उतना इजीली इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गए, यहाँ पे इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा यहाँ पे, मेटेलिक कैरेक्टर व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीज, और when we go down in a group the metallic character of the elements will be increased because of increasing the atomic size। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, उतना ही इजी हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द लेस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल पे न्यूक्लियर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे। तो साइज बढ़ा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालना इजी। उधर क्या था, इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले का जल्दी निकल रहा था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, उसमें साइज डिक्रीज होने की वजह से उतना ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था। तो पीरियड में डिक्रीज होगा, लेकिन जब हम नीचे आएंगे किसमें,
ग्रुप में, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी, एटॉमिक रेडियस जो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होते हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज होती है, और साइज़ इंक्रीज होने के साथ साथ मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स और ये रेडियस की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं वो हमारी क्लियर हो जाती हैं। Students, I want to explain more about this, but in this video we just discuss the 2 points here. कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सारे तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, आगे के पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे ताकि हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर पॉइंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। थैंक यू।